शिक्षा में और भी इसके बाद? पिछले कल ही हमारी बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग कॉन्क्लेव एक आपका कर्नाटका में बेंगलोर में हुआ था और उसमें विशेष रूप से जो वर्तमान में एक स्थिति उत्पन्न हुई है, जो अभी यूजीसी ने पिछले महीने ही जो ड्राफ्ट भेजा है, गाइडलाइंस भेजी है, जिसके अनुसार जो आज तक आपके वीसी की अपॉइंटमेंट में, वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट में आपकी सभी प्रदेश सरकारों की अपनी से हुआ करती थी, सिलेक्शन कमेटी में सदस्य हुआ करते थे, अब इन बातों पर विराम लगाते हुए सीधा एक तरह से अधिकार गवर्नर को दे दिया गया है, राज्यपाल को दे दिया गया है। और इसी बात को लेकर हमारी बहुत सी प्रदेश सरकारों ने अपना विरोध इसमें दर्ज किया है, क्योंकि उसमें पिछले कल लास्ट डेट थी जहां हमने अपनी आपत्तियां दर्ज करनी थी। और इसमें मात्र मैं समझता हूं नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स ही नहीं, कई जो अलायंस पार्टनर्स आपके भारतीय जनता पार्टी के हैं वो भी इस बात को लेकर सैद्धांतिक रूप से सहमत है। और पिछले कल जो एक कॉन्क्लेव हुआ था, कर्नाटका की सरकार के द्वारा इसमें इनिशिएटिव लिया गया, इसमें केरला सरकार की हमारी जो शिक्षा मंत्री है उनका इसमें प्रेजेंस रही, उपस्थिति रही। इसके अलावा चाहे तमिलनाडु की बात हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, चाहे झारखंड की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो, लगभग कोई 7 स्टेट्स ने इसमें प्रथम चरण में अपना विरोध दर्ज किया है। क्योंकि हमारा ये मानना है कि इसका सीधा जो मैं समझता हूँ प्रभाव पड़ेगा वो प्रदेश की ऑटोनॉमी पे पड़ेगा। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में हमारा एक जो कोऑपरेटिव फेडरल संघीय ढांचा है उसको भी मैं समझता हूँ इस तरह के ड्राफ्ट को लाकर, जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारों पर यह ड्राफ्ट लाया गया है, हमारे संघीय ढांचे को भी इससे चोट लगेगी। तो आने वाले समय में 20 तारीख को हमारे दूसरे चरण में केरला में इसकी मीटिंग तय होगी, ताकि हम आगामी रणनीति इसके बारे में तैयार करें। चाहे वो मैं समझता हूँ इसमें जो हमने लीगल कोर्स लेना है और भी जो आगामी रणनीति होगी, ये सभी प्रदेश सरकार जो इसमें मैं समझता हूँ सीधे रूप से आगे आ चुके, हम इसमें तय करेंगे। और इसी सोच के साथ हमारी पिछले कल की मीटिंग थी। सर, जैसे एक्सपोजर विजिट शुरू की गई है शिक्षकों के लिए, अभी सिंगापुर भी जाएंगे। सर, पहले चरण में जब शिक्षकों को भेजा गया था तो कितना लाभ अभी तक उसका हुआ है? इसके बारे में मैं समझता हूँ काफी विस्तार से बातें आ रही, और आपने देखा होगा सर की रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के लिए एक खुशी की बात है। जहां पिछले 3-4 वर्षों से जितनी भी रिपोर्टें आ रही थी वो निराशाजनक थी, तो ये काफी वर्षों के बाद हमारी असर की रिपोर्ट एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और मुझे पूर्ण आशा है कि हमारी जो भविष्य में भी जो हम कदम उठाएंगे, जो विशेष रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था को और कंसोलिडेट स्ट्रेंथन करने के लिए जो हम कदम उठाएंगे, उसके सार्थक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। सर, स्कूल की छुट्टियों को लेकर डिसाइड हुआ था कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल 2 कैटेगरीज में डिवाइड होंगी। 1 महीने का तकरीबन समय अभी दिया जाएगा। ये दिसंबर में फाइनल हुआ था और उसके बाद आपत्तियां मांगी गई थी। सर, क्या कुछ ऐसा बदलाव? आपत्तियां इसमें आ चुकी है और शीघ्र मैं समझता हूँ इसी हफ्ते के अंदर हम इसकी फाइनल मैं समझता हूँ ऑर्डर निकाल देंगे। और जो आपत्तियां आई है उसमें अपने विवेक के साथ उसमें डिपार्टमेंट निर्णय लेगा और एक अच्छा मैं समझता हूँ सिस्टम बनेगा। क्योंकि आप जानते ही है कि हमारे प्रदेश में भी अपने, अगर आप प्रकृति की बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारी जुलाई अगस्त की बात आती है, उस वक्त बारिश प्रारंभ होती है, और विशेषकर जो हमारे मैदानी क्षेत्र, अगर ऊना की बात करें, वहां आपकी गर्मी आपकी अधिकतम स्तर पे पहुंच जाती है। तो कुछ हमने स्थानीय स्तर पर भी निर्णय छोड़े हैं कि वहां की जो जिलाधीश है वो अपने स्तर पर इस बात को लेकर फैसला करेंगे। लेकिन जो अंतिम मैं समझता हूं इसके बारे में जो प्रारूप आएगा वो आजकल जो हमारी बैठक होनी है उसके उपरांत ही इसमें फाइनल ऑर्डर आएगा। सर, इसमें शिक्षक संगठन ये मांग उठा रहे हैं कि फिक्स छुट्टियां ठीक है, लेकिन जो फ्लेक्सिबल छुट्टियां हैं वो स्कूल प्रशासन के हाथ में दी जाए, बजाय इसके कि जिला उपायुक्त। सारी बातों पर हमारी आज ही बैठक है, उसमें हम निर्णय लेंगे और उसके बाद ये ऑर्डर आएगा। ये भी जैसे सुझाव की बात हमारे जो फेडरेशन है, हमारे जो संगठन है टीचर्स के, उन्होंने अपनी इस तरह का सजेशन दिया है, तो इसके बारे में भी हम निर्णय लेंगे। जो एसएमसी अध्यापक है वो हड़ताल पर जाने की बात कह रहे हैं कि एक जो डिसीजन हुआ था वो कह रहे हैं कि पीछे डिसीजन हुआ था कैबिनेट से, जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है वो डिसीजन। नहीं, जमीनी स्तर पे हो चुका है, क्योंकि हमने यही निर्णय लिया था कि इनको हमने ऑब्जर्व करना है, इनको हमने अपने शिक्षा विभाग में सम्मिलित करना है। और उसमें लोकल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से ही एक रास्ता निकला था। हमारी कमेटी थी, मेरी अध्यक्षता में कमेटी कैबिनेट द्वारा गठित हुई थी, जिसमें हमारे विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह जी मेरे साथ सदस्य थे। और उसमें यही निर्णय लिया गया था कि एलडीआर के माध्यम से हम इनको मैं समझता हूँ विभाग में लेंगे, और उससे संबंधित आपके आरएनपी रूल्स आपके चेंज होने थे वो हो चुके हैं।
और इसके उपरांत इनकी ये LDR की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ होगी। शिक्षकों से क्या आह्वान करेंगे सर जो हड़ताल पर जाने की उन्होंने बात कही है? मेरा तो यही आग्रह रहेगा कि अब वर्तमान में सबके प्रयासों से इसमें व्यक्तिगत एक व्यक्ति की बात नहीं है। अब काफी हद तक हमारा शिक्षा विभाग काफी बातों को लेकर पटरी पे आ रहा है। जैसे असर की रिपोर्ट थी, आने वाले समय में नेस की रिपोर्ट में भी हम नेशनल असेसमेंट सर्वे की जो रिपोर्ट आएगी उसमें भी हम आशा रखते हैं कि हमारी स्थिति का सुधार होगा, हमारी रैंकिंग बेहतर होगी। हम मिलजुल कर मैं समझता हूँ अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बने और जो हमारी आंतरिक जो हमारे डिपार्टमेंट की मैं समझता हूँ समस्याएं हैं, मांगे, उसके लिए हम पॉजिटिव है और समय के साथ इन सभी बातों का समाधान निकाला जाएगा। 3 डायरेक्टरेट वाले मामले में क्या कोई कदम अभी अगला उठाया गया है? इसमें इन प्रिंसिपल तो हमने निर्णय ले लिया है कि हमारा डायरेक्टरेट आपका प्री प्राइमरी से लेके 12th तक इकट्ठा होगा, कंसोलिडेट होगा और उसका मैं समझता हूँ उसका प्रारूप क्या होगा इसके बारे में हमारी मीटिंग पहले अपने विभाग के स्तर पर एक हो चुकी है और बैठक होगी, क्योंकि आप जानते हैं शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है, इसका अपनी दूरगामी असर भी होता है। तो पक्ष विपक्ष उसके प्रोस कौन सा भी बातों को देखते हुए हम अपना प्रारूप लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद उसके उपरांत कैबिनेट में जाएंगे ताकि इसके बारे में भी अंतिम निर्णय शीघ्र लिया जा सके। कॉलेजों को मर्जर की बात आ रही है सामने, क्या डाटा अभी इकट्ठा हुआ है कि कितने कॉलेज ऐसे हैं जहां पर 100 से कम बच्चे? डाटा तो सभी सरकारों के पास था, पिछली सरकार के पास भी डाटा था, हमारे पास भी डाटा है, लेकिन इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। और जहां वर्षों से ऐसे कॉलेजेस है जहां पर वर्षों से आपकी नामात्र इनरोलमेंट है, आपके 5-5, 10-10 सालों से कॉलेजेस है और आपके डबल डिजिट में आपके मात्र इनरोलमेंट है, तो इन सभी बातों को लेकर विभाग भी विचार कर रहा है, सरकार भी विचार कर रही है कि जैसे मैंने पहले कहा कंसोलिडेशन, स्ट्रेंथनिंग आज समय की आवश्यकता है और इसमें अगर ये कॉलेजेस को भी मर्ज करने की बात होगी जहां पर इनरोलमेंट कई वर्षों से आपकी नामात्र या दर गिरती जा रही है, तो उसके बारे में हम मर्जर का फैसला शीघ्र लेंगे। कितने स्टूडेंट्स होंगे कॉलेज में? तो अभी मैं समझता हूँ इसके बारे में कैबिनेट में ले जाएंगे, हम सारा प्रारूप ले जाएंगे। वर्तमान की जैसे अभी आपने अखबार में ही पढ़ा होगा कि लगभग कोई 15-20 कॉलेज तो ऐसे है पूरे प्रदेश में जहाँ पर इनरोलमेंट 100 से कम है। सर आरोप लग रहे हैं सरकार पे कि धांधली हो रही है भर्तियों में, इसको लेकर क्या कहें? तो मैं समझता हूँ हमारी शिक्षा विभाग की मैं बात कर सकता हूँ। हमारे विभाग में तो लगभग कोई आपके 3500 के आसपास तो बैच वाइज टीचर्स लग चुके हैं, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, उसमें कोई उंगली उठाने की बात नहीं है। लगभग कोई हमारे 600-700 PGT इस कमीशन के द्वारा आ चुके हैं, लगभग सभी सब्जेक्टों के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो मैं तो अपने विभाग की बात कर सकता हूँ। इसमें टोटल एज पर द रूल्स आपकी सभी नियुक्तियां हुई है। सर पोस्ट कोड 980 से ड्राइंग टीचर्स हैं, ये कह रहे हैं कि महज हमारा पोस्ट कोड अभी तक देखा किया गया है और इतने ज्यादा कल्प्रिट उसमें थे नहीं जितना समय लगाया जा रहा है। बाकी पोस्ट कोड्स को अगर यहाँ क्लियर कर दिया गया है तो 980 को नियुक्तियां क्यों नहीं दी? हाँ, 980 के अलावा भी लगभग कोई 3-4 और पोस्ट कोड्स है जिसका भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन इसके बारे में CM साहब ने भी कह दिया, डिप्टी CM साहब ने भी कह दिया है, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी है जो इन सभी बातों की अनियमितताओं को देख रही है और निश्चित रूप में इसके बारे में पॉजिटिव फैसला शीघ्र आएगा।